जो अपने सैनिक अपने बॉर्डर पर काम करते हैं और जो अपनी जो सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान की यहाँ पर उपस्थित है, और वहाँ पर हमारी सरकार ने वैसे तो बहुत व्यवस्थाएं करने का काम किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और वो लगातार ऐसी घटनाएं कर रहा है कि हमारे सैनिकों को हत्याएं कर रहा है, हमारे सीमा चौकियों पर हमला कर रहा है, और साथ ही वो हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी आक्रमण करने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने वैसे जवाब दिया है कि हमारे सीमा को सील करने के लिए बारूद और आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है, और उस काम को कब तक पूरा कर लिया जाएगा जिससे पूरी सीमा सील हो जाए। अध्यक्ष जी, ये सीमा को सुरक्षित करने का जो काम है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं रहता जो अधूरा हो। बॉर्डर फेंसिंग है, फेंसिंग के अतिरिक्त जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है कि जो घुसपैठिए आते हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर लेना और उनको रोकने का प्रयास करना, उसके लिए जितने भी टेक्निकल गैजेट्स वगैरह भी चाहिए वो सीमा लगाती है, सेना लगाती है सीमा के ऊपर। उसकी डिटेल यहां पर मैं दूं, इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सीमा को और लाइन ऑफ कंट्रोल को सेना ने सुरक्षित किया हुआ है, और आज पूरी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है हमारी सेना का अपने प्रभाव और डोमिनेशन है। सेकंड सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उसको संतुष्ट कहा है, और उससे मैं संतुष्ट हूं कि उन्होंने एक सीमा पर पूरा व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। लेकिन जो हमारे सैनिक ऐसी जगहों में काम करते हैं जहां 0 तापमान रहता है, वो वहां पर अपनी बहादुरी प्रदर्शित करते हैं। अभी कारगिल के युद्ध में ही उन्होंने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया, और समय समय पर ऐसे विषम परिस्थितियों में, विषम मौसम में भी रह करके वो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ये सैनिक हमारे विषम परिस्थितियों में 0 तापमान से नीचे भी जाके काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, और उनको प्रोत्साहन के लिए जिससे उनका मनोबल न टूटे, तो उनको विशेष वेतन भत्ते और विशेष इंक्रीमेंट देने का क्या वो कोई व्यवस्था करेंगे या किया है? जो सैनिक इस प्रकार की कठिन स्थानों के ऊपर कार्य करते हैं, स्वाभाविक है कि वहां जितनी भी सुविधाएं दी जा सके वो वहां की आवश्यकता की तुलना में कम रहती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही कठिन व्यवस्थाएं होती हैं, कठिन मौसम है और डिफिकल्ट कंडीशंस उस प्रकार से होती हैं। लेकिन इस संबंध के अंदर में मैं आपको बताऊं कि अलाउंसेस होते हैं इन विशेष स्थानों के संबंध में, जो वेतन के अतिरिक्त उनको इन स्थानों के ऊपर सेवा करने के लिए मिलते हैं। और हाल ही में 7th पे कमीशन ने भी उन अलाउंसेस को अनाउंस किया था। सरकार ने उसके बाद एक कमेटी बनाई थी उन अलाउंसेस के ऊपर पुनः विचार करने के लिए, और जो 7th पे कमीशन ने दिया तो सियाचिन में जैसे जो लोग काम करते हैं उनके लिए उन अलाउंसेस में थोड़ी बढ़ोतरी और कर दी जो 7th पे कमीशन ने दिया था, और उसकी घोषणा कुछ दिन पहले सरकार ने कर दी।